बार बादशाह अकबर का दरबार सजा हुआ था तो वहाँ पे एक व्यक्ति आता है और कहता है कि महाराज मेरी रक्षा करिए, मुझे इंसाफ दिलाइए। तब बादशाह अकबर कहते हैं कि अरे तुम हो कौन और किस इंसाफ की बात कर रहे हो? हुजूर, मेरा नाम रामलाल है और मैं लोगों को घर बना के देता हूँ। कुछ दिन पहले की ही बात है, मुझे किसी काम के सिलसिले में परिवार के साथ बाहर जाना था। तब मेरे पास एक पोटली थी जिसमें कि कुछ सोने के सिक्के रखे हुए थे। मैंने सोचा कि उन्हें मैं कहाँ पे सुरक्षित रख सकता हूँ। तभी मेरे दिमाग में काजी साहब का ख्याल आया और वो अपनी पत्नी से भी कहता है कि हमें जाके आने में कम से कम 20 दिन का वक्त लगेगा। ऐसे में अगर किसी चोर की नज़र इन पैसे पे पड़ गई तो हमारे लिए खतरा हो सकता है। तब उसकी पत्नी कहती है कि आपने सब कुछ सोच विचार तो कर लिया है ना? तब रामलाल कहता है कि हाँ, मैंने सब सोच लिया है, तुम बस जाओ और पैसे की पोटली लेकर आओ। ऐसा सुनते ही उसकी पत्नी जाती है और पैसे की पोटली लाकर रामलाल के हाथों में देती है। तब रामलाल पोटली लेकर काजी के यहाँ जाता है। तब काजी कहता है, मैं तुम्हारे पैसों की हिफाजत ज़रूर करूँगा, पर अगर तुम इसे अपने ही हाथ से मोहर बंद कर दो तो बहुत ही अच्छा होगा। तब रामलाल कहता है कि अरे तो इससे क्या होगा? तब काजी कहते हैं कि इससे तुम्हारे मन में अपने पैसों को लेकर शक नहीं होगा। तब रामलाल अपने हाथों से उस पोटली को मोहर लगाता है और उसे काजी के हाथों में सौंप देता है। 20 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और रामलाल अपने घर वापस आ जाता है। तब रामलाल अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जाओ और घर की साफ सफाई करो। इतने में मैं काजी के पास जाता हूँ और पैसे की पोटली घर ले आता हूँ। तब उसकी पत्नी कहती है कि अरे इतनी भी क्या जल्दी है, कल ले आइएगा। तब रामलाल कहता है नहीं, हमें तो कल से ही काम शुरू करना है और इसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए पोटली तो मुझे आज ही लेके आनी होगी। तब काजी साहब कहते हैं कि ये लो तुम्हारा पैसा, मोहर और पैसे तुम दोनों जांच सकते हो। तब रामलाल कहता है कि हाँ, मोहर तो बिल्कुल बराबर है। फिर वह ये तो कि देख के चौंक जाता है कि उस पोटली में उसके सोने के सिक्के नहीं जबकि पत्थर हैं, और वो काजी से सवाल पूछता है कि इसमें पत्थर कहाँ से आए हैं। ये बात सुनकर काजी एकदम गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो रामलाल, तुम कैसे कह सकते हो कि इस पैसे को मैंने ही चुराया है, जबकि पोटली तो तुमने अपने हाथों से मोहर बंद की थी। तब काजी कहता है कि वैसे भी पोटली देने से पहले तुमने मुझे सिक्के कहाँ दिखाए थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे सोने के सिक्के हड़पना चाहते हो? तभी रामलाल घर आता है, उदास होकर बैठा होता है और अपनी पत्नी से कहता है कि काजी साहब ने हमें लूट लिया है, और रोने लगता है। तब उसकी पत्नी उसे साहस बंधाती है और कहती है कि अगर यही बात है तो आपको अकबर के दरबार में जाना चाहिए। तब वो कहता है कि वह काजी है, वो बहुत बड़ी हैसियत रखता है, हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। तब उसकी पत्नी कहती है कि जहाँ बीरबल का राज्य है वहाँ पे कोई भी अपनी समझदारी नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो सबसे चतुर हैं, चालाक हैं और वह हमारा मामला ज़रूर सुलझा सकते हैं। आपको एक बार बादशाह अकबर के दरबार में ज़रूर जाना चाहिए। तब रामलाल कहता है, बादशाह अकबर, मेरी पत्नी ने जो मुझे हिम्मत दी और एक उम्मीद जगाई, उसके सहारे ही मैं आपके दरबार में ला पाया हूँ। तब बादशाह अकबर कहते हैं कि तुम सही जगह आए हो, तुम्हें यहाँ पे इंसाफ ज़रूर मिलेगा, लेकिन एक बात ध्यान रहे कि तुमने काजी साहब के ऊपर निशाना साधा है और अगर वो झूठे निकले तो तुम्हारी खैर नहीं। तभी बीरबल रामलाल के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी पोटली देखनी है। तब रामलाल उन्हें अपनी पोटली दे देता है। तब बीरबल महाराजा अकबर से कहते हैं कि इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मुझे कुछ दिनों का समय चाहिएगा। तब बीरबल अपने घर चले जाते हैं और वहाँ पे बैठ के सोचने लगते हैं कि आखिर पैसों की चोरी कैसे हो सकती है। इसके तो दो ही रास्ते हो सकते हैं, या तो वो मोहर तोड़ी जाए और फिर पैसे निकल सकते हैं, या फिर पोटली को काटा या फाड़ा जाए तब पैसे निकल सकते हैं।
लेकिन ये ना तो यहाँ पे मोहर टूटी हुई है और ना ही पोटली कहीं से फटी हुई है। तो आखिर क्या रामलाल झूठ बोल रहा है? तब वो सोचता है कि काजी साहब झूठ बोल रहे हैं। बिरबल कुछ समझ नहीं पाता। बादशाह अकबर काजी साहब से कहते हैं कि रामलाल ने जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, क्या आप उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? जहाँपनाह, मैं आपसे कहूँगा कि रामलाल झूठ बोल रहा है, और अगर ये सच्चा होता तो ये मुझे पोटली सौंपने से पहले उसे खोलकर इसके सोने के सिक्के ज़रूर दिखाता। धोखा मैं नहीं बल्कि रामलाल मुझे दे रहा है हुजूर। तभी बीरबल बीच में बोल पड़ते हैं कि धोखा किसने किसको दिया है ये तो अभी पता चल ही जाएगा, और ये काम मेरा है, मैं इसे बहुत ही अच्छे से कर सकता हूँ। तभी वो गोपाल दर्जी नाम का एक आदमी को दरबार में बुलाता है। तब बादशाह अकबर पूछते हैं कि ये कौन है बीरबल? तब बीरबल कहते हैं कि ये गोपाल दर्जी है, बहुत ही उम्दा कारीगर है। ये फटे हुए कपड़े को इस कदर सीते हैं कि पता ही नहीं चलता कि वो कपड़ा कभी फटा हुआ भी था। तब बादशाह अकबर पूछते हैं, पर बीरबल, गोपाल दर्जी का इस मुद्दे से क्या संबंध है? तब बीरबल कहते हैं कि बहुत ही गहरा संबंध है जहाँपनाह। काजी साहब ने गोपाल दर्जी की मेहनत का गलत फ़ायदा उठाकर ही रामलाल को लूटा है। पहले इन्होंने रामलाल की पोटली को फाड़कर सोने के सिक्के निकाले, फिर उसमें पत्थर भरे और फिर गोपाल दर्जी से उस पोटली को सिलवा दिया गया। कहिए गोपाल जी, क्या ऐसा ही हुआ था? तब गोपाल दर्जी कहता है कि जहाँपनाह, उस पोटली में क्या था ये मुझे नहीं पता था, पर हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि काजी साहब ने मुझसे वो पोटली ज़रूर सिलवाई थी। तब बादशाह अकबर गुस्से में काजी को देखते हैं और काजी उनसे अपने गुनाह की माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं लालच में अंधा हो गया था। तभी बादशाह अकबर कहते हैं कि तुम्हारा गुनाह माफ़ी के लायक नहीं है, सैनिकों, इस धूर्त काजी को कारागार में डाल दो। तब काजी अकबर से माफ़ी मांगता है और कहता है कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, कृपया करके आप मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन बादशाह अकबर नहीं मानते और उसे कारागार में डाल दिया जाता है। थोड़ी ही देर बाद बादशाह अकबर बीरबल से पूछते हैं कि आखिर तुमने ये गुत्थी सुलझाई कैसे? और साथ साथ रामलाल को ये भी कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी की सलाह पर तुम यहाँ पर न्याय मांगने आए थे, इसलिए तुम्हारी पत्नी बहुत समझदार है, तो हम रानी की सलाहकार में उसको नियुक्त करते हैं। और वो दर्जी से कहता है कि दर्जी, आप यहाँ के शाही दर्जी के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। तब बीरबल कहते हैं कि जिस तरह अपराधी को पकड़ाने में रामलाल की पत्नी का सहयोग था, उसी तरह इस वाले मामले में मेरी पत्नी का सहयोग भी पूरी तरह रहा है। तब अकबर कहते हैं कि वो कैसे? कुछ दिन पहले मैं घर गया था, तब मेरी पत्नी से मेरा कुर्ता फट गया था। तब वह हमारे नौकर को बुला के बोलती है कि इसे ऐसे कारीगर के पास ले जाया जाए जो कि सिलाई करे और पता भी ना लगे, इतनी सफाई से ये कुर्ता सिल जाना चाहिए। बस जहाँपनाह, फिर क्या था, जैसे ही मेरा नौकर दर्जी से ये पोशाक सिलवा के लाया, मैं बड़ा हैरान हो गया। पोशाक कहीं से भी फटी हुई नज़र नहीं आ रही थी। मैं तभी इनसे जाकर मिला और तब काजी की सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। और आगे का सब कुछ तो आपके सामने ही हुआ है बादशाह अकबर। तब अकबर कहते हैं कि हम बड़े धन्य हैं कि आप जैसे मंत्री हमारे यहाँ पर हैं। और तभी सभी जने कहते हैं, मंत्री बीरबल की जय और बादशाह अकबर की जय।